नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आजकल नीतीश कुमार बड़े बेचैन हैं, लेकिन नीतीश कुमार की इस बेचैनी ने लालू यादव को परेशान कर दिया। नीतीश कुमार 2 बार लालू यादव से मिलने गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बात इतनी बड़ी थी, लालू यादव को लगा कि उनको खुद जाकर मुलाकात करनी चाहिए। लालू यादव खुद पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। ये समझिए, इसके पहले ज्यादातर आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार ही लालू यादव से मिलने जाते हैं। बहुत समय से आपने नहीं देखा होगा कि लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने आए, वो भी तब जब, अब इसे आप कुछ भी कह लीजिए, वो बीमार हैं, इसको कहकर वो जेल से बाहर हैं। हालांकि वो घूम पूरा देश रहे हैं, लेकिन हैं तो बाहर वो जेल से बीमारी के आधार पर ही। नीतीश कुमार ही लालू यादव से मिलने जाते हैं राबड़ी देवी के घर, वहीं पर मुलाकात होती है, लेकिन पिछले 2 बार मुलाकात नहीं हुई। तो आप सोचिए कितनी जरूरी बात थी कि लालू यादव खुद आ गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए, ये जानते हुए कि जब ऐसी तस्वीरें आएंगी तो इन तस्वीरों की खबर जरूर बनेगी। आखिर लालू को ऐसा क्या लगा कि वो नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद मिलने पहुंच गए नीतीश कुमार को। अब सबको ये लग रहा है कि आखिर लालू यादव को ऐसा क्या लगा, ऐसी क्या आशंका हुई कि वो खुद चले गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में पिछले कुछ दिनों से आप फूट की खबरें लगातार सुन रहे होंगे, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है। वजह जेडीयू गठबंधन से अलग होने का दबाव, यानी जो ये महागठबंधन है इससे जेडीयू अलग हो, इसे लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में फूट पड़ रही है। और ये जो चर्चाएं, जो बातें हो रही, उनको कभी भी नकारने की कोशिश नीतीश कुमार ने नहीं की। यानी ये जो अफवाह है, या ये जो खबरें आप कह लीजिए, या ये जो खबरें चल रही हैं और जो पुष्ट तौर पर कही जा रही, इनको कभी भी नकारने की कोशिश नीतीश कुमार ने नहीं की। अब जब इतना सब कुछ होगा तो चिंताएं तो बढ़ेंगी। और तो और 4-5 दिन पहले नीतीश कुमार दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पहुंच गए, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार सिग्नल तो G20 की बैठक के डिनर में शामिल होने से ही देने लगे थे, बल्कि उसके पहले आप जाएं तो जब वो गए थे, दिल्ली आए थे, आपको याद होगा, और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए थे, वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी थी। तब से सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन G20 की बैठक में ऐसा हुआ कि ये पुख्ता तौर पर लगने लगा, और अब जब वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें प्रणाम करने पहुंचे, नमन करने पहुंचे, तो लगा कि बात कुछ आगे बढ़ गई है और इसी को लेकर परेशान हो गए हैं लालू यादव। ललन सिंह और अशोक चौधरी में लड़ाई की खबरें भी आ रही हैं, इस पर मैंने भी वीडियो बनाया है। ललन सिंह जो आरजेडी के करीबी माने जाते हैं, जो लालू यादव के करीबी हैं, एक समय पे वो नीतीश कुमार के करीबी होते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा, पार्टी में जरूर नीतीश कुमार की हैं, जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं वो जेडीयू के, लेकिन वो ज्यादा करीबी लालू यादव के हैं। खबरें ये पहुंची कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाएं, क्योंकि अगर उनके साथ जाके चुनाव लड़ेंगे तो भविष्य बेहतर होगा, और अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो लोकसभा चुनाव में जीतना मुश्किल होगा। और इस वक्त जो पार्टी की हालत बिहार में है वो है ही। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है, सुशील मोदी की बात आपने सुनी कि चाहे नीतीश कुमार नाक रगड़ लें, लेकिन उन्हें बीजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? नाराजगी की खबरें क्यों आई? किस बात पर सबसे ज्यादा नाराजगी है? और इस नाराजगी की वजह क्या लालू यादव ही हैं? दरअसल नीतीश कुमार को जब से कन्वीनर नहीं बनाया गया इंडिया अलायंस का, तब से नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार को लालू यादव ने एश्योरेंस दिया था कि वो इस विपक्षी एकता के कन्वीनर बनेंगे। ये बात उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जब शुरुआत के तौर पर उन पर जिम्मेदारी सौंपी थी, तब भी उन्हें लगा था कि कन्वीनर वही होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे होता है ना, दूध से मक्खी की तरह नीतीश कुमार को निकालकर फेंक दिया गया। तब उन्हें उम्मीद थी लालू यादव से, लेकिन लालू यादव ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दरअसल नीतीश कुमार को लग रहा था कि लालू यादव चाहते हैं नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में चले जाएं और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें बिहार की। लेकिन लालू यादव ने यहां कन्नी काट ली। उन्होंने कहा एक नहीं कई कन्वीनर हो सकते हैं,
कन्वीनर की बात ही नहीं हुई, 3-3 मीटिंग हो गई। नीतीश कुमार तो इतने नाराज हो गए तीसरी बैठक में कि बैठक छोड़कर ही चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुए। अब एक और मुद्दा है जिसको लेकर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नाराज हैं और लालू यादव को लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी बढ़ सकती है कि वो इंडिया अलायंस को छोड़ सकते हैं। वो तो अलग बात है, लेकिन वो महागठबंधन, बिहार में जो महागठबंधन है उससे अलग हो सकते हैं। यह है सीटों का बंटवारा। नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं और इंडिया अलायंस की कई पार्टियां, नीतीश कुमार हों या ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों या फिर अरविंद केजरीवाल हों, ये सब सीटों के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं करना चाहती। इसीलिए ये सारी समस्याएं, सारी उलझने हैं वो बनी हुई हैं और मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में तो उनको महागठबंधन को ही सीटें बांटनी है, तो वो फॉर्मूला राज्य के स्तर पर तय कर लें और वो चाहते हैं कि जो 16 सीटें उन्होंने जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि वो सीटें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीती गई थी, तो वो 16 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि उनके सांसद हैं 16। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी कह रही है, सीपीएम का आप सुन ही चुके हैं, सीपीएम पहले ही कह चुकी कि उसे 5 सीट चाहिए, यानी 16 और 5 21 सीट। कांग्रेस पार्टी भी 10 सीट मांग रही है, वो कह रही कम से कम 10 सीटें तो हमें मिलनी चाहिए। तो हो गई 31 सीटें। अब 9 सीटें बची, यानी लालू यादव के लिए बची हैं 9 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी 2019 के चुनाव में एक भी सीट, यानी खाता भी नहीं खोल पाई थी लोकसभा में, उनको लिए 9 सीटें रखी जानी। लेकिन क्या लालू यादव की पार्टी 9 सीटों पर लड़ने के लिए राजी होगी? इस बात के लिए लालू यादव भी राजी नहीं है कि वो सिर्फ 9 सीटों पर लड़े। नीतीश कुमार को एक आईना और दिखाया जा रहा है 2014 के आंकड़े का। नीतीश कुमार ने जब 2014 में अकेले चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब वो बीजेपी से अलग हो चुके थे क्योंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था। महागठबंधन के साथ भी वो नहीं थे, सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे अपने दम पर। तो नीतीश कुमार बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें, लेकिन जो ये लोकसभा का चुनाव है ये तय कर देगा कि नीतीश कुमार की हैसियत क्या है। लालू यादव जो बंटवारा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो विधानसभा की सीटें हैं उसके आधार पर बंटवारा हो, क्योंकि विधानसभा की सीटों के आधार पर देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। लालू यादव अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से सीटों का बंटवारा करते लोकसभा की सीटों का, तो नीतीश कुमार के हाथ में सिर्फ 8 सीटें आएंगी। सबसे ज्यादा सीटें किसके हाथ में आएंगी? लालू यादव के हाथ में आएंगी। इसीलिए वो विधानसभा का फॉर्मूला चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा का फॉर्मूला लगे। लोकसभा में उनके जितने सांसद थे उन्हें उतनी सीट मिलनी चाहिए, जिसके लिए लालू यादव बिल्कुल भी राजी नहीं है। अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया गया होता तो शायद नीतीश कुमार कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो जाते। आप आजकल देख रहे हो नीतीश कुमार बहुत तेजी में हैं, बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाते हैं। मंत्री अफसर नहीं होते, उनकी क्लास लगा देते हैं। वो अपने पार्टी कार्यालय में ज्यादा जाने लगे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने लगे हैं, बात करने लगे हैं। वो जो अभी तक के जो योजनाएं हैं कितनी पूरी हुई उनका हाल जानने लगे, तो बहुत एक्टिव नजर आने लगे नीतीश कुमार। उसकी वजह यही है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि उनकी बातों को अगर नहीं माना गया तो उनके पास ऑप्शन और भी है। हालांकि बीजेपी साफ मना कर रही है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकल सकता है। नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स छोड़ें, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि वैसे भी बिहार की पॉलिटिक्स में उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। इसीलिए उनसे ये भी कहा जा रहा है कि वो बिहार की पॉलिटिक्स छोड़ें। एक इस फॉर्मूले पर भी बात हो रही है। उन्हें किसी प्रदेश का गवर्नर बना देगी बीजेपी, लेकिन उन्हें बिहार छोड़ना होगा। बिहार में मुख्यमंत्री जो बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, या हो सकता है जल्दी चुनाव हो जाए और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार छोड़ के केंद्र की राजनीति में आ जाएं। उन्हें जिसे कहते हैं ना, एक अच्छा, एक सम्मानजनक रिटायरमेंट मिल जाए, जिसमें वो राजनीति में भी रहें और वो जिस तरह से वो राजनीतिक अवसान में उनकी पार्टी जा रही उससे भी बच जाए। एक वो जो ठप्पा है कि उनकी पार्टी खत्म होने वाली है, पार्टी टूट जाएगी। जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो बीजेपी में चले जाएंगे। और बाकी जो जैसे ललन सिंह है, ये लोग अगर जाएंगे तो ये आरजेडी में जाएंगे, तो वो आरजेडी में चले जाएंगे। ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है।
इसीलिए आरजेडी घबराई हुई है कि भले ही लाख कहा जाए कि बीजेपी की बेजगह नहीं है, और ये बात मैं भी कह चुकी हूँ कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेगी, नीतीश कुमार के साथ फिर बिहार में आएगी, ये असंभव है। लेकिन हाँ, ये रास्ता जो है कि उन्हें बिहार ही छोड़ने की अगर शर्त पे वो राजी हो जाए, क्योंकि एक दरवाजा उन्होंने हमेशा खुला छोड़ा हुआ है, वो हरिवंश जी का दरवाजा, जो राज्यसभा के सांसद हैं और इस वक्त भी हैं और डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा के। वो दरवाजा हमेशा खोला हुआ है, बातचीत कई चैनल से उनकी चल रही है। तो ये एक तरीका, क्योंकि पिछले बार जब अमित शाह पहुंचे बिहार झंझारपुर, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं किया, सारे हमले उनके लालू यादव पे थे। तब इस सिग्नल मिलने शुरू हुए तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ आप इनकार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सॉफ्ट हो रहे हो, है क्या। दरअसल ये यही है कि नीतीश कुमार के लिए एक बीच का रास्ता खोजा जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी अगर बीजेपी के साथ वो आते हैं। और इस पर भी बात चल रही, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा। 2014 में अकेले लड़के वो देख चुके हैं, वो जानते हैं 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर 16 सीटें वो जीते थे, वरना कोई सवाल नहीं उठता कि नीतीश कुमार इतनी सीटें जीत जाते। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, उनकी पार्टी में अपने आप बिखराव हो रहा है, पार्टी टूट रही है। और एक बड़ा मुद्दा था मनोज झा का, जिस तरह से उन्होंने कविता पढ़ी, उसके बाद उस पर जिस तरह की राजनीति हुई, आरजेडी और जेडीयू दोनों के नेताओं ने राजनीति की। इसके बाद हालांकि जेडीयू के ललन सिंह ने इस बात को कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नाराजगी की वजह है नीतीश कुमार के, जिस वजह से लालू यादव मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार को लगा कि इस तरह से जातियों के बारे में नहीं, वो इन चीजों से बचा जा सकता था जो मनोज झा ने की। हालांकि ललन सिंह ने उसे कवर अप करने की कोशिश की थी कि उनका मतलब किसी जाति से नहीं था, वो पहले ही कह चुके थे, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि ठाकुर का मतलब क्या है। ये सारी चीजें चल रही, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी को ऐसा रास्ता देती है जिसमें नीतीश कुमार की एक सेफ एग्जिट हो, या कह लीजिए एक सम्मानजनक एग्जिट हो, तो नीतीश कुमार इधर आ सकते हैं। लेकिन एक और तथ्य साफ है, मैं बार बार कहती हूँ राजनीति में कुछ भी 100% तय नहीं होता, लेकिन अभी तक के आकलन के आधार पर जो लगता है वो ये कि नीतीश कुमार, बीजेपी कभी भी उनको अपने साथ बिहार की राजनीति में नहीं लेगी। अगर कुछ होगा तो एक सम्मानजनक उनकी विदाई, उनका एग्जिट एक्टिव पॉलिटिक्स से तय किया जाएगा, और वो हो सकता है किसी राज्य के राज्यपाल बना दिए जाएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।